नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10 बजने वाले हैं और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति आज सरेंडर कर सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक गायत्री प्रजापति की लोकेशन का पता चला है। गायत्री प्रजापति के 3 करीबी गिरफ्तार हो चुके हैं। गायत्री प्रजापति मामले में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, राजनीतिक संरक्षण गायत्री प्रजापति को क्यों दिया जा रहा है। गायत्री प्रजापति के बचाव में समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव आए। कहा, रेप का आरोप बड़ी बात नहीं, मोदी सरकार में भी मंत्री पर है रेप का आरोप। आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी भरूच में देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज जिसका उद्घाटन करेंगे। भरूच के केबल स्टे ब्रिज की लंबाई 1344 मीटर है। 2 साल में तैयार हुआ ब्रिज 379 करोड़ रुपए लागत। भरूच में आज पीएम मोदी रैली को भी संबोधित करेंगे। ब्रिज की तस्वीरें ट्विटर पर साझा। कल पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे। साथ ही में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद होंगे। कल सुबह अपनी मां से मिलने जा सकते हैं पीएम मोदी। गांधीनगर में मुलाकात संभव है। यूपी में आखिरी चरण का मतदान कल। 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 11 मार्च को नतीजे आएंगे। वी न्यूज पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की सबसे बड़ी कवरेज के बाद अब 11 मार्च सुबह 6 बजे से देखिए सबसे तेज नतीजे। नोट के बदले वोट वाले बयान पर अखिलेश यादव को नोटिस। चुनाव आयोग के सामने आज शाम 5 बजे तक जवाब देना है। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी में इंटरव्यू के नाम पर युवाओं को लूटा जा रहा है। जौनपुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। कहा, इसरो की उपलब्धियां भी खुद ले रहे हैं पीएम। अखिलेश ने कहा, पीएम का दिल्ली में दिल नहीं लगता। बोले, पीएम के बदले सीएम की कुर्सी ले ले। अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली के बीच मानहानि केस में आज भी सुनवाई होगी। सोमवार को जेटली और जेठमलानी के बीच नोक-झोंक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपराधिक मानहानि केस में आरोपी बनाए गए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट में केजरीवाल ने 29 जुलाई को हाजिर होने के लिए कहा। नवंबर 2016 में केजरीवाल ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर ब्लैक मनी रखने का आरोप लगाया था। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट किया, कोर्ट ने हमारे सबूतों को स्वीकार किया। अयोध्या मामले में लाल कृष्ण आडवाणी समेत 13 लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ तकनीकी आधार पर इन्हें राहत नहीं मिल सकती। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज प्रचार करेंगे राहुल गांधी। रामलीला मैदान में रैली करने वाले हैं। रामजिस कॉलेज में लगे देश विरोधी नारे पर कोर्ट सख्त। मॉरिस नगर के एसएचओ से रिपोर्ट मांगी। लखनऊ के चौक इलाके में हुई लूट का सीसीटीवी वीडियो जारी हुआ। सर्राफा व्यापारी को डकैतों ने पीटा, बेटे को गोली मार दी। व्यापारी पिता पुत्र को पीटने के बाद बदमाश फरार हो गए। 40 किलो सोना समेत 13.5 करोड़ रुपए की लूट की है। लखनऊ में हुई लूट के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बदमाशों के लिए 50,000 का इनाम घोषित। एसबीआई के साथ निजी बैंकों से केंद्र सरकार की अपील है। कहा है, 1 अप्रैल से लागू होने वाले जुर्माने पर दोबारा से विचार करें। देश भर में पैकेज वाटर बॉटल एक ही दाम में मिलेगी। मनमानी कीमतों को लेकर सरकार को कई शिकायतें मिली थी। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल की एयर एम्बुलेंस में आग लग गई। बैंकॉक के पास दुर्घटनाग्रस्त पायलट की मौत, 4 घायल। कोलकाता में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। कई छात्र जख्मी हुए, कई छात्र गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र विधानसभा के सामने एक युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की। किसानों की मांग लेकर पहुंचा था ये युवक। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खोले गए 11 नए टिकट विंडो। सेंट्रल लाइन पर रोजाना 40 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। हरियाणा के करनाल से दलितों का पलायन। घुड़चढ़ी विवाद के बाद 49 लोगों पर केस की दर्ज। एम्स ने तमिलनाडु सरकार को जयललिता की मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी है। मौत पर कई नेताओं ने आशंका जताई थी। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल की बिजली काटी गई। करीब 1 करोड़ 9 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। इंदौर में 10 लाख रुपए के पुराने नोटों के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। नोट बदलने की फिराक में थे लोग। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 400 कार्टन शराब पकड़ी गई। कीमत करीब 50 लाख रुपए। बिहार के गया से 2 संदिग्ध गिरफ्तार। 7 पिस्टल समेत शराब की 15 बोतल भी बरामद हुई है। गुजरात के राजकोट से 6 शूटर गिरफ्तार। जामनगर के व्यापारी को मारने की साजिश रची गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कार से 14,36,000 की पुरानी करेंसी भी बरामद हुई है। यूपी के बरेली में दारोगा नरेंद्र सिंह की सड़क हादसे में मौत हुई। सामने से आ रहे टैंकर से कार टकरा गई। यूपी में मुजफ्फरनगर में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इलाके के 2 दबंगों पर इसका आरोप है। ग्रेटर नोएडा के बदमाश
अमनेश उर्फ अन्नी को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की कार्रवाई। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान में करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए। एनआईए के अफसर अतुल गोयल ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। पाक में आतंकी संगठनों ने 50 करोड़ रुपए जमा किए। फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का इस्तेमाल भी किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक भारतीय मछुआरे की मौत हुई। श्रीलंका की तरफ से फायरिंग की गई। जयपुर एयरपोर्ट को विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट चुना गया। सर्विस क्वालिटी के आधार पर यह घोषणा हुई। मथुरा के बरसाना में धूमधाम के साथ खेली गई लठमार होली। नंदगांव से होली खेलने पहुंचे लोगों पर लाठियां बरसाई गई। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। पूछा 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट जमा करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। गुजरात के अमरेली में सड़कों पर चहलकदमी करता हुआ दिखा जंगल का राजा। 3 शेरों से इलाके में दहशत थी। मलेशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच तनातनी बढ़ गई। दोनों देशों ने एक दूसरे के नागरिकों को उनके देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी। रूस के मॉस्को में 8वीं मंजिल से कूदकर जिंदा बची एक महिला। बिल्डिंग में आग लगने के बाद छलांग लगाई थी।